आज हमारे बीच अनशन पे डेहरी के युवा शिव गांधी जी बैठे हुए हैं और ये 1471 क्वार्टर डालमी नगर जो खाली कराने का आदेश आया है उसके लिए यहाँ पे सारे बच्चे बूढ़े और उनके साथ देने के लिए शिव गांधी जी बैठे हुए हैं। आप बोलिए। सबसे पहले हमारे जितने भी दर्शक हैं जो देख रहे हैं सभी लोगों को डालमिया नगर झंडा चौक के मैदान से प्रणाम है। और आज हम लोग जिस मकसद से बैठे हैं यहाँ पे तो दो ही आदमी है, एक पहल करता थे रामकृष्ण डालमिया जी और दूसरे अंतिम आदमी ये 1471 क्वार्टर में रहने वाले जितने भी हमारे नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारे जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, सभी लोग ये अंतिम आदमी। अब अंतिम आदमी की लड़ाई स्वयं से शुरू किया गया है क्योंकि ये उच्च न्यायालय ने एक आदेश जारी कर दिया है कि इस 1471 क्वार्टर खाली किया जाए। तो 14 से क्वार्टर खाली किया जाए ये आदेश हो गया है। आदेश हो गया है। इस आदेश का सम्मान करते हुए हम लोगों ने उच्चतम न्यायालय से जनहित में न्याय करने के लिए हम लोगों ने पहल किया है इस भूख हड़ताल के माध्यम से। और एक तरफ हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी पीएम आवास योजना शुरू किए हैं और वो आवास देने की बात कर रहे हैं। मन की बात करते हैं लेकिन मन की बात में आवास की बात करते हैं, ये मन की बात में आवास देने की बात करते हैं। लेकिन इस बार हम लोगों ने सोचा है कि मन की बात जैसे छोड़कर अगर घर की बात करें, आवास की बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री पूरे जरूरतमंद लोगों को आवास दे रहे हैं। 1471 क्वार्टरों में तकरीबन 14,000 लोग रह रहे हैं। उनको आवास खाली करने के लिए जो ये आदेश आया है, जो बहुत मेहनत करके इन क्या बोलते हैं कि जितने भी हमारे क्वार्टर्स हैं इसको बचाए हैं, जहां उनको पुरस्कार मिलना चाहिए वो पनिशमेंट मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जिस क्वार्टर में अगर कोई नहीं है वो जमींदोज हो गया है क्वार्टर। और सबसे बड़ी बात है कि अपने से क्वार्टरों को सुंदर बना के लोगों ने रहा और इस परिसर को जिंदा रखे हुए हैं। एक तरफ सरकार क्या की है कि नल जल योजना शुरू की है, उसके बाद प्रत्येक घर में बिजली का पॉइंट देकर कनेक्शन देकर बिजली लगा रही है। हमारे बच्चे यहाँ पे स्कूल में और बैंक में सारे लोग काम करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ आप सब कुछ सुविधा दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप लोगों को घर खाली करवा रहे हैं। आखिर उस घर में रखिएगा किसको? कौन है जो खाली करवा रहे हैं? ये कोर्ट को कौन गुमराह कर रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है इसी आलोक में हम लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को पीएमओ का ध्यान आकर्षित करने के लिए और सर्वोच्च न्यायालय से एक न्याय के लिए हम लोगों ने ये प्रयास किया है। हमारे सभी बच्चे, सभी नागरिक, सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और ये लड़ाई स्वयं से अब लड़ने की बात आ गई है क्योंकि हम लोग लड़ेंगे। नहीं होता है। बोलिए। आपको इस क्वार्टर के बीच में क्या राय है? ये सही हो रहा है कि नहीं? ये सही तो नहीं हो रहा है क्योंकि कंपनी जज के एक रिपोर्ट में ऐसा लिखा है कि अब तक जितनी प्रॉपर्टी बिकी उसमें 70% जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं उनको पूंजी उनकी वापस हो गई और 30% केवल पैसा बचा हुआ है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स का, जबकि अभी 30% ज़मीन बेच के ही ये 70% पूरा किया गया है। तो बाकी के 70% ज़मीन को बेचकर ये पैसा क्या करेंगे? इतने सारे क्वार्टर में रहने वाले लोग 40 साल, कोई 50 साल की इनकी 2 पीढ़ियाँ बीत गई और अभी भी इनकी भूख नहीं समाप्त हुई है। कायदे से तो इनको चाहिए था कि सारे क्वार्टर्स में रहने वाले सारे लोगों को उनका जो डिमांड है उनके हक के हिसाब से, उनके दर के हिसाब से उनको दे दिया जाए। इस सावन का महीना और भादों का महीना में जहाँ घोंसला नहीं उजाड़ा जाता है वहाँ पे न्यायालय के आदेश को पालन कराने के लिए एक व्यक्ति, मेरे नज़र में तो सिर्फ एक व्यक्ति है जो इतना हाय तौबा मचाए हुए है, जबकि ऐसे कई सारे मामलों के जजमेंट हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसी कौन सी आफत है कि सिर्फ क्वार्टर को ही खाली करा दिया जाए? अभी बहुत सारी खाली ज़मीनें पड़ी हुई थी, उनको बेचा जाए। यहीं पे सामने 25 बीघे का एक प्लॉट है जो कि 4 बार सफाई कराया गया, आज तक वो बेच नहीं पाए।
लेकिन ये क्वार्टर को खाली करा के यहाँ के आदमियों को बाहर करा के ये क्या पा जाएंगे, ये समझ के बाहर की बात है। और ऐसे जो भी न्याय है न्यायालय में है, हम लोग के हक, उसके बाद भी हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि 90 दिन तक हमको उसको मिलना चाहिए, हमको आगे जाके लड़ने का मौका मिलना है। तो ये है तौबा कि 2 तारीख तक आप खाली कर दीजिए, ऐसा क्या मतलब है? इसमें कुछ लोगों की मंशा गलत है, जिनके पीछे जो भी ताकतें लगी हैं, चाहे वो पूंजीवादी ताकत लगी हो या बिल्डर्स का ताकत लगा हो या माफियागिरी हो, जो भी हो, ये सारे लोग जो हैं बस सिर्फ और सिर्फ क्वार्टर पे इनका नज़र है कि इसको प्लेन कर दिया जाए और कट्ठे करके यहाँ पे एक अलग से दुनिया बसाई जाए। ये हम लोग होने नहीं देंगे। हम लोग भी जी मर के यहाँ पे जो भी बहुत सा आंदोलन देखा है, 4 में भी ऐसी घटना घटी थी, वो अचानक हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। आंदोलन तो यहाँ 84 से हम लोग देखते आए हैं, बचपन से पढ़ लिख के 54 साल का उम्र हुआ, यहीं पे सब कुछ किया है, यहीं से सारे कुछ किए। लेकिन अब इतना आसान नहीं है कि वो आएंगे और कहेंगे और चले जाएंगे, हम लोग खाली करके, ऐसा भी होने नहीं जा रहा है। हाँ, हम लोग को रौंदते हुए अगर वो कुछ कदम उठाना चाहते हैं तो उनका भी स्वागत है, उठा ले वो। जय हिंद। आपको क्या राय है इस क्वार्टर खाली होने के? हम ये राय है कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम घर घर को जो भूमिहीन है उसको आवास देंगे, नल जल योजना देंगे, और जहाँ बसे बसाए घर है उसको हम उजाड़ेंगे। ये क्या न्याय है? उच्च न्यायालय भी इस चीज़ को खारिज किया। हम लोग भी 84 से ही देख रहे हैं कि यहाँ संघर्ष हो रहा है। कभी बकाये के लिए संघर्ष हुआ, पूरा बकाया मिला नहीं, तब तक क्या हुआ भाई कि अब तू क्वार्टर खाली करो। ये क्या न्याय है भैया जी? हम तो मोदी से पूछना चाहते हैं, माननीय उच्च न्यायालय से भी पूछना चाहते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से भी पूछना चाहते हैं कि कौन सा न्याय है जिसके आज तक हम लोग बच्चे, एम्प्लॉई लोग तो 99% खत्म हो गए, लेकिन उनके बच्चे अभी तक जो हैं आज बेरोजगारी के मार हैं, खाने भी ना मर रहे हैं। और उनको अब जो आवास मिला हुआ था उसको भी आप कह रहे हैं कि आप खाली करो, और पैसा का कोई अभी भुगतान हुआ नहीं, और पैसा भी मिला तो आधा अधूरा से भी कम मिला हुआ है। ये कौन सा न्याय है? कि ये हम लोग का ये है कि जितने सारे लोग हैं कि हम लोग का जो आए खाली कराने के लिए, हम लोग के पास लाश से गुजरें या तो जनरल डायर की तरह नरसंहार करवा दें। जय हिंद, जय भारत। इस क्वार्टर खाली होने में आपका क्या राय है? ये सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 100 रुपये का लगभग 50 सालों से 1400 से अधिक लोग सर जी इस क्वार्टर में रह रहे हैं। इसको थोड़ा सा छोड़ दीजिएगा वहाँ। 1984 के बाद जब कंपनी बंद हुई तो यहाँ की स्थिति काफ़ी खराब हो गई। किसी प्रकार से लोग इस घर में गुजर बसर किए, बहुत सारे घर क्षतिग्रस्त हो गए थे। लोगों ने खून पसीना एक करके इस घर को बनाया। यह घर ही नहीं है, लोगों के भावनाओं से जुड़ी हुई है। बहुत सारे लोगों का जन्म इस घर में हुआ, उनके बच्चों का विवाह हुआ। लेकिन जिस प्रकार से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एकाएक आनन फानन में फैसला दिया गया, यह लोगों के लिए सम्मान का विषय नहीं है। हम माननीय कोर्ट और सरकार दोनों से निवेदन करते हैं, लोगों की समस्याओं को देखते हुए, लोगों के भावनाओं को देखते हुए कदम उठाते हुए, लोगों को उनके न्यूनतम रेट पर, वहाँ की आर्थिक स्थिति को देखते हुए लोगों के न्यूनतम रेट पर क्वार्टर को दे दिया जाए, जिससे लोग सकुशल यहाँ रह सकें। भाई या इस क्वार्टर खाली होने में आपका क्या राय है? मेरा राय यही है कि हमने यहाँ पर 25 साल गुजारे हैं और हमारा आधार कार्ड, वोटर आइडेंटिटी कार्ड, हमने वोट दिया है। और हमारा जो क्वार्टर है इसमें फुली लोकल गवर्नमेंट आती है और अलग अलग वार्ड में बटे हुए हैं। और हमारा वार्ड नंबर 6, जिसमें पूरा क्वार्टर के लोग ही कवर करते हैं, उसको फुलफिल करते हैं, लोकल गवर्नमेंट होती है। अगर हम जन सारे वोट करते हैं, जनप्रतिनिधि जीत कर आते हैं, अगर हम ही नहीं होंगे तो जनप्रतिनिधि किसका देखरेख करें? इस बेसिस पर अभी विगत दिनों चुनाव हुए। सरकार से मैं बस यही आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे बातों को सुने, हमारा फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करे न्यायालय, और इस बेसिस पर हमें यहाँ पर रहने दिया जाए। और जो भी उचित किराया
और जो भी उचित रास्ते निकले उसको हम सम्मान करते हैं। हम यहाँ पर पूरे अहिंसा के साथ आंदोलन कर रहे हैं और करते रहेंगे।